जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इसको खोल दीजिए। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। वेरी वेरी नाइस। मुझे नहीं पता था ये भी होगा। सुबह सुबह के वक्त ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा माइक थोड़ा सा बढ़ा दे। अब ये सब आपके लिए है। यूं बैठ जाइए, यूं बैठ जाइए और बेगम बहादुर से पकड़े। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला के तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। जब मैं आप लोगों को देख रहा था ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यू गाइज आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। That was very very nice. Thank you very much. मज़र थैंक यू, मज़र थैंक यू। तुम माइक लेके जा भी सकते हो या बैठना तो बैठ जाओ। तुम्हारी शादी तो हो गई ना? जी मेरी शादी तुम्हारी शादी हो गई तो इतना शर्माने की क्या बात है? नहीं कोई शर्म हो गई ना? अपनी बेगम को कहो, आज जियो दिल से ना, अपनी बेगम को कहो आई लव यू। आई लव यू माई स्वीट वाइफ, आई लव यू। अरे यार स्वीट वाइफ क्यों बोलते हैं, नमकीन वाइफ क्यों नहीं बोलते? आई वांट टू नो क्यों, ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या वो काम करती हैं जो स्वीट वाइफ हैं? ऐसा क्या काम करती हैं? हाँ, ख्याल रखती हैं। और अगर ख्याल ना रखें तो फिर नमकीन वाइफ।
अच्छा, कमिंग बैक टू यू, इनकी फैमिली में तो जो प्रॉब्लम्स थे, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स थे? जब आपका निकाह हो गया उसके बाद क्या हुआ? मेरे निकाह से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मैं अपनी फूफू के पास रहती थी। ओह। मेरी फूफू को डाइवोर्स हो चुकी थी, उन्होंने मुझे गोद लिया, अडॉप्ट किया था। तो जब मेरा इनसे निकाह हो गया था तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? जी। अब मेरी फूफू के साथ मेरे चाचा और चाची भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर मेरे पेरेंट्स के घर मैंने जो 1 ईयर का पीरियड था वहाँ गुजारा। सबसे ज़्यादा मेरे फादर और मदर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने शादी कर दी, बहुत मुझे हौसला भी दिया कि अगर उन्होंने निकाल दिया लेकिन हम नहीं निकाल सकते आपको। फिर मैं वहाँ रहती थी, लेकिन मैं डरती बहुत ज़्यादा थी कि मैं भले फ्रेंडशिप कर रही हूँ लेकिन शादी नहीं करूँगी, शादी अपनी अम्मी जो मेरी फूफो है उनकी पसंद से ही करूँगी। लेकिन कुछ हालात इस तरीके के हो गए थे कि मुझे फिर थोड़ा इनका खौफ भी था। किस चीज का? कहीं कुछ कर न ले? हाँ, मतलब जाहिर है मैं यू लव्ड हिम, सो दिल में खौफ तो था ना कि इतना प्यार करते हैं आपसे, कहीं कोई जज्बाती कदम उठा दिया। और अलोन है, सबसे बड़ी बात ये अपने पेरेंट्स के लिए भी नुकसान है और मेरे लिए भी, कि इनको अगर कुछ हो जाएगा तो 2 फैमिलीज जो है इनसे ज्वाइंट है। नहीं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने, कोई दुनिया में कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको देख रहा हूं, आप अब बात कर रही हैं इतने सालों के बाद, तो आपके चेहरे पे इतना कंसर्न है। सोचें जिस वक्त आप उस वक्त बात कर रही होंगी तो क्या कंसर्न होगा और कितना ज्यादा दर्द होगा, कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, पॉइंट्स तो आते हैं ना। मैं दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको मैं एक ऐसे कपल से मिलवाऊंगा जिनको जिंदगी में अगर शिकायतें करनी हो तो वो बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन उनके लब पे कोई शिकायत नहीं है। एक लड़की ने खुद ये फैसला किया कि वो एक आदमी से शादी करना चाहती है, अपने पेरेंट्स से खुद बात की। क्यों बात की उसकी जबानी सुनिएगा। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आपकी सोच है, इतनी डिफरेंट कहानी है, लेकिन उसके लिए आपको एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। आप दोनों से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा मौका आया था जब आपने सोचा हो यार ये नहीं हो सकता, अब नहीं, छोड़ देते हैं इसको? सोच के बताइएगा और सच बोलिएगा अगर कोई, क्योंकि देखिए अब तो वो चीज गुजर गई और आप लोगों ने हार नहीं मानी, उस मौके से भी आप लोग आगे निकल गए, उस पॉइंट से भी आगे निकल गए, लेकिन कभी तो ये सोच आई होगी ना जिंदगी में। ब्रेक के बाद इनसे मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो थिंक ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल दैट यू कुड प्रोबेबली इमेजिन। जो सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल चीज हो उसको इमेजिन कीजिए, एंड देन गो फॉर इट। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और स्टोरी के साथ और इनके इस जवाब के साथ कि क्या जिंदगी में कभी सोचा इन्होंने कि बस अब नहीं करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। We'll take a break.